तीसरा तो आप ही के लिए था, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और भिवंडी शहर के इन दिनों अदब के इमाम कहे जा सकते हैं हमारे रहबर सर। और सही मैं बहुत बहुत दिल से बात कह रहा हूँ, आप लोग इसकी ज़रूर तायद करेंगे। किसी शेर को रिवायतों के हवाले से समझना और इतने आसान लफ्ज़ों में समझाना, ये किसी उस्ताद का ही कमाल है। वक्त की कमी बहरहाल पेश नज़र है मेरे। अगली बारी जो है हमारे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब की है, इज़हार ख़याल फरमाएंगे। रफ़ी सर को रिटायर्ड हुए अरसा गुज़रा, लेकिन मैं एक बात बहुत दावे से कहता हूँ कि सर जितने मसरूफ़ अपनी तदरीसी ज़िंदगी में थे सर्विस की, उससे ज़्यादा मसरूफ़ इन दिनों हैं रिटायरमेंट के दिनों में। सर बाकायदा तौर पर रोज़ाना लिखने पढ़ने का काम करते हैं। सर के घर पे आज भी तकरीर का फ़न सीखने वालों का तांता बंधा हुआ रहता है। हर रोज़ कोई ना कोई एक नया चैलेंज लेकर रफ़ी सर के हुजूर पहुंचता है। मोबाइल ने तो और आसानी कर दी है सर से रब्ता करने की। तो रईस में सर रोज़ आते हैं और अज़ीज़ सर और मेरी ऑफ़िस जो है उनकी मुंतज़िर होती है कोई ना कोई नया मामला रफ़ी सर के हुजूर पेश करें। सर बहुत खंदा पेशानी से पेश आते हैं और हम लोगों के मामलात आज भी हल करते हैं। हम लोग सर के एहसानमंद हैं और रफ़ी सर इसी तरह हम लोगों की रहनुमाई करते रहें, इस दुआ के साथ मैं उनके हुजूर चल रहा हूँ। रफ़ी सर आपसे खिताब करेंगे। ये रिटायर हुए, टायर नहीं हुए।